Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. I know many of you want to teach while doing PhD. This is not only possible, this is important too to build a strong academic experience. Want to know how? So let's start today's video. So, this is important to build a strong academic experience while pursuing your PhD. But how? I know many of you confused like how to get a job or how to get teaching opportunities. Two type of students are there. One, जिनका UGC नेट क्लियर है means they are eligible for assistant professor, and another one जिनका UGC नेट क्लियर नहीं है. जिन स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट क्लियर है मींस दे आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं एज एन पार्ट टाइम. ओके, उन्हें वहां पे बहुत इजीली टीचिंग जॉब्स मिल जाएंगी इन डिग्री कॉलेजेस ओनली. आप यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा सकते हो क्योंकि गाइडलाइंस चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा. अगर आपके आसपास की यूनिवर्सिटीज में अभी चेंजेस नहीं आए हैं तो आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं. एंड जिन स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है मींस दे आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्हें ध्यान देना है कि ड्यूरिंग देयर पीएचडी उन्हें फेलोशिप मिले. एडमिशन के बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जो डिसाइड करता है कि आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं. सो मेक श्योर कि आपको फेलोशिप मिले, क्योंकि फेलोशिप से आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी. अगर आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हो तो आप 9 to 5 जॉब में आ जाओगे और आपके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर क्लास की. ठीक है, लेकिन अगर आप फेलोशिप लेते हो, आप ज्वाइन नहीं करते हो, आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो और आपको फेलोशिप मिलती है, तो उसमें आपको टीचिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी एंड आपको सिर्फ पूरे वीक में 8 लेक्चर्स डिलीवर करने होंगे. हर यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा. बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको सिर्फ वीक में 8 लेक्चर्स डिलीवर करने होते हैं. मतलब कभी आपका एक लेक्चर होगा और कभी आपके 2 लेक्चर होंगे, और आपका जो बाकी का टाइम होगा उस टाइम पे आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, ये कितना अच्छा है आपके लिए. आप आराम से अपनी पीएचडी भी कर सकते हो, आप पढ़ा भी सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो एज एन टीचिंग असिस्टेंट आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा. जो स्टूडेंट्स डिग्री कॉलेज ज्वाइन करते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ही काउंट होगा. ओके, ये चीज क्लियर होनी चाहिए. स्टूडेंट्स को लगता है कि फेलोशिप में भी उनको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ही उनका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है. नहीं, उनका एक्सपीरियंस एज एन टीचिंग असिस्टेंट काउंट होता है. एंड आपके पास आप अगर पीएचडी कर रहे हैं और आपको फेलोशिप भी नहीं मिली है, तो आप साइड बाय साइड कोचिंग क्लासेस में पढ़ा सकते हैं, या फिर खुद आप अपना एक कोई भी ट्यूशन क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप हायर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे. तो आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपकी भी स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. बाकी आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लो, वहाँ से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कोचिंग है, या फिर कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पढ़ा सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप टाइमली उसे ज्वाइन कर पाओगे. ठीक है, आप डिग्री कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हो बिकॉज यू आर अ पीएचडी स्टूडेंट. बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस हैं जो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि आप वहाँ पढ़ा सकते हो. जब आपकी पीएचडी का 1.5 ईयर मीन्स 1.5 साल जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको और ज़्यादा टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है. बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो स्टार्टिंग में अलाउ नहीं करते हैं, बट जब आपका पीएचडी का 1.5 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको और ज़्यादा कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कि आप वहाँ पर पढ़ाओ. ठीक है, तो आपने एक तो ड्यूरिंग योर पीएचडी अवेयर रहना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है और आपके आसपास के कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ पे नहीं हैं. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा तो तभी आप उन्हें अवेल कर पाएंगे. समझ रहे हैं? तो अवेयर रहना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपकी खुद की यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. टीचिंग तो आपको मिल सकती है ऑब्वियसली फेलोशिप के थ्रू, बट टीचिंग के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. जैसे आपकी यूनिवर्सिटी पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं और उन्हें स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो उनके उस रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क कर सकें, जिसके बदले में वो उन स्टूडेंट्स को पे भी करते हैं.
ठीक है? तो ये आपका अवेयर रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने गाइड के साथ बना के रखो, बहुत अच्छे टर्म्स पे आप उनके साथ रहो, क्योंकि जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो आपके गाइड की बहुत आपको हेल्प चाहिएगी कि आप उस प्रोजेक्ट को जॉइन कर सको, उनके वर्क को अगर आप जॉइन करते हो, तो ऑब्वियसली आप भी अर्न कर पाओगे, आपकी गाइड आपको बहुत हेल्प करेंगे उसे जॉइन करने में। एंड ट्राई करो कि आपका ड्यूरिंग योर पीएचडी आप जल्दी से अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाएँ, क्योंकि आफ्टर योर पीएचडी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी पोजीशन को सिक्योर करने में। एंड बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जो वहाँ की भी वैकेंसीज निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लाइक डीयू के एडहॉक वाली वैकेंसीज आती हैं। एंड जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो आपका गेस्ट लेक्चरार होता है उसकी वैकेंसीज निकलती हैं, तो उनके लिए आपका नेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आप नेट पे मतलब फोकस रखो ड्यूरिंग योर पीएचडी और ट्राई करो कि वो आपका जल्दी जल्दी आप उसको क्वालिफाई कर पाएँ, जितना अच्छे से मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो आप अपनी सारी चीज़ों की, क्योंकि आप अगर एलिजिबल होंगे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर तो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, आपको और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट। I hope this is helpful for you. If you have any query, any doubt, so let me know. I am here to help you. Thank you very much and please subscribe my channel too. Thank you.